महल जैसे घर में आज जश्न का माहौल था। चारों तरफ रोशनी की चकाचौंध थी और संगीत की मधुर धुनें गूंज रही थी। इसी शाम के लिए निहारिका ने एक बेहद शातिर योजना बनाई थी। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, राध्या को सबके सामने नीचा दिखाना। निहारिका ने साजिश रची थी कि वह राध्या को वेटर की ड्रेस पहनाकर सबके सामने शर्मिंदा करेगी, ताकि प्रथम और परिवार के बाकी सदस्यों की नजरों में राध्या की अहमियत गिर जाए। लेकिन कहते हैं न, दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा अक्सर खुद के ही काम आ जाता है। हालात ने ऐसी करवट ली कि निहारिका अपनी ही बुनी हुई जाल में फंस गई। जिस वेटर की वर्दी में वह राध्या को देखना चाहती थी, किसी तरह वही वर्दी उसे खुद पहननी पड़ गई। हॉल के बीचों बीच पार्टी की शान समझे जाने वाले प्रथम और निहारिका के डांस की तैयारी हो रही थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब प्रथम ने राध्या का हाथ थामा और सबके सामने उसके साथ थिरकने लगा। दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखकर हर कोई दंग रह गया। इसी गहमागहमी के बीच निहारिका, जो अब वेटर के हुलिये में थी, जूस की ट्रे थामे लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए दादी जी के पास पहुंच गई। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई उसे पहचान न ले। दादी जी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थी। उन्होंने बिना देखे ही हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया और रूखे स्वर में कहा, इधर आओ वेटर, जरा जूस सर्व करो। निहारिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने कांपते हाथों से ट्रे आगे बढ़ाई, दादी जी की नजर उसके चेहरे पर पड़ गई। दादी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मुंह से अचानक निकला, निहारिका, तुम इस वेटर के भेष में यहाँ क्या कर रही हो? पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। संगीत रुक गया और सबकी निगाहें निहारिका पर टिक गईं। निहारिका के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। दादी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि वह अपनी ही पोती को इस हालत में पहचानने से इनकार करती है। तभी राध्या आगे आई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में सबके सामने सच्चाई रख दी। दादी जी, निहारिका आज मुझे वेटर बनाकर यह साबित करना चाहती थी कि मेरी जगह आप सबके बीच नहीं, बल्कि नौकरों के बीच है। वह चाहती थी कि मैं वेटर बनकर प्रथम जी के सामने आऊं, ताकि मेरा अपमान हो सके। लेकिन शायद ऊपर वाले को सच्चाई का साथ देना था, इसलिए आज निहारिका खुद उसी जगह खड़ी है जहां उसने मुझे खड़ा करने का सपना देखा था। यह सुनते ही घर में हंगामा मच गया। दादी जी का सिर शर्म से झुक गया और प्रथम की आंखों में निहारिका के लिए नफरत साफ झलकने लगी। निहारिका की अपनी ही चाल उस पर इतनी भारी पड़ गई कि वह घर के किसी भी सदस्य से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। अगर आपको लगता है कि कर्म का हिसाब इसी तरह होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इस पल में किसके साथ खड़े हैं, राध्या या निहारिका।